दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ परिवारों में ऐसी संतान पैदा होती है जो माता पिता को दुख देती है? क्यों पति पत्नी चाहे कितनी भी कोशिश करें पर आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता? क्योंकि कोई व्यक्ति मेहनत और कोई संयमित जीवन जीकर भी बीमारियों से घिरा रहता है। और क्यों कोई दिन रात मेहनत करके भी गरीब से बाहर नहीं निकल पाता? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं और बुरे कर्म दुख और कलेश का कारण बनते हैं। इस गहरे रहस्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे, धीरू और बीरू। दोनों गहरे मित्र थे, हमेशा साथ रहते थे, खेलते खाते और सोते। एक दिन धीरू ने कहा, मित्र बीरू, कभी सोचते हो हमने ऐसी कौन सी कर्म किए होंगे कि हमें कुत्ते की योनि मिली? सुबह से शाम तक भटकते हैं, भूख लगती है तो दर दर में डंडे खाकर दौड़ना पड़ता है। बीरू ने आह भरते हुए कहा, सच कह रहे हो मित्र, यह जीवन अब बोझ बन गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब धीरू ने सुझाव दिया कि उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा भगवान के दर्शन और संतों का आशीर्वाद अगला जन्म सुधार सकते हैं। यह सुनकर बीरू भी सहमत हो गया। दोनों ने यात्रा शुरू की। चलते चलते थककर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें बहुत भूख लगी। पास में कुछ चूहे दिखे तो बीरू का मन बहुत हुआ उन्हें पकड़कर खा ले, क्योंकि धीरू ने कहा, मित्र हम तीर्थ यात्रा पर हैं, यहाँ किसी जीव की हत्या करना बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्य तभी मिलता है जब मन में कर्म दोनों शुद्ध हो। दोनों आगे बढ़े और एक मंदिर के चौराहे पर पहुंचे। तय किया कि अब अलग अलग दिशा में जाएंगे और जो भी भोजन मिलेगा खाकर वापस इसी जगह मिलेंगे। धीरू एक सोनार के घर जा पहुंचा। सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन परोसा। धीरू ने अचानक थाली से कुछ पूड़ियां उठा ली। सोनार मुस्कुराया और बोला, राधे कृष्ण, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। शायद यह थाली इस कुत्ते के लिए ही बनी थी। उसने पूरे प्रेम से धीरू को पेट भरकर भोजन कराया। धीरू का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उधर बीरू एक व्यापारी के घर पहुंचा। गुस्सैल स्वभाव का था। जैसे ही बीरू ने रोटी का टुकड़ा उठाया, व्यापारी ने क्रोध में लाठी से मारकर कमर तोड़ दी। बीरू दर्द से कर्रा उठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही है कर्म का नियम। एक ने दया दिखाई तो उसके पुण्य बढ़े, दूसरे ने क्रोध किया तो उसके पाप कमाया। धीरे धीरे समय बीता। दोनों कुत्ते नदी में स्नान करके प्राण त्याग देते हैं। धीरू का जन्म सुनार के घर पुत्र रूप में हुआ और बीरू का जन्म व्यापारी के घर। परिणाम यह हुआ कि सुनार का बेटा तेजस्वी, विद्वान और गुणी निकला। उसने अपने पिता का नाम रोशन किया और घर के सुख समृद्धि से भर दिया। जबकि व्यापारी का बेटा आलसी, दुष्ट और ज्वारी निकला। उसने अपने पिता के जीवन दुखों से भर दिया। अंततः व्यापारी के बेटे की मृत्यु विवाह के अगले ही दिन हो गई। जब व्यापारी बिलखते हुए चिल्लाया, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों से सुख और सम्मान मिलता है और बुरे कर्म दुख और अपमान का कारण बनते हैं। यही कारण है कि किसी को सुखी संतान मिलती है और किसी को दुखदायी। तो मित्रों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आने वाले जीवन को गढ़ते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।